सो हेलो, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर बाद में जाकर हम दूसरे लेक्चर्स में ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही सवाल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सा मतलब स्टार मार्क देकर आप लिख लोगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ में, जेडब्ल्यू और नीट में काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा। तो जब पहला क्वेश्चन है, ये जो एक फिगर दिया है, एक मान लो अब एक ग्लास है, ठीक है। आप जिसमें पानी पीते हो वो एक गिलास है। एक गिलास को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मान लो आप वहाँ से वायर लगा दिया और करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आया ना। एक गिलास लगा ऐसे आप हॉरिजॉन्टली रख दिया कहीं पे और वायर कनेक्शन कर दिया, बस ऐसे मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल। तो वहाँ पर कैसे देखेगा ग्लास? सिर्फ ऐसे देखेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि ए वायर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है, परपेंडिकुलरली कट करोगे तो जो निकलेगा वो। तो अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलरली कट करोगे तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर ये है, ठीक है, एक सर्कल। लेकिन यहाँ पर जब आप कट करोगे तो यहाँ का डायमीटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बोला है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। फिर अब जो बोला है कि ए स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो निकालना है। तो पहले क्या दिया है हमें? द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, मतलब ए से बी तक ड्रिफ्ट स्पीड जो है वी वो कांस्टेंट है। लेकिन बी ऑप्शन बोल रहा है द वी इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी हम जब जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा। सी में बोला है कि डिक्रीज होगा और डी में बोला है कि द ड्रिफ्ट स्पीड वेरीज रैंडमली, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस सवाल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला, मतलब एक जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, दैट इज आई इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू वी डी। ये तो याद है और सबको पता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी डी का वैल्यू क्या होगा? वी डी इज इक्वल टू आई अपन एन इंटू ई इंटू ए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये होगा, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 मान लो, इसका A2 मान लो, ठीक है। अब हम देखेंगे जो यहाँ का है, तो हम मान लेते हैं ए और ये है AB, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए ज़्यादा होगा और या फिर AB ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा बड़ा है? AB बड़ा है ना। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा आएगा, मतलब नंबर सपोज 10 और एक होगा आपका वी डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन ए। तो इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 5, इसका वैल्यू होगा 10। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है बड़ा और ये है छोटा 5। तो अगर ये बड़ा है तो ये छोटा आएगा, और अगर ये छोटा है तो ये बड़ा आएगा। तो वी डी ए इज़ ग्रेटर देन वी डी बी। नहीं, ये तो वी डी बी है और ये होगा आपका वी डी ए। तो ये अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, मतलब वी डी बी इज लेस देन वी डी ए। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मतलब सी, द वी डी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए में जो है वो ज़्यादा है और बी में क्या है? कम है, मतलब ज़्यादा से कम, मतलब इंक्रीजेस नहीं हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है जब हम ऐसे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, इस फॉर्मूला से ही आता है, याद रखना, स्टार मार्क दे रखना और प्रैक्टिस कर लेना। और एक फार्मूला हमने देखा है वी डी का, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड का जो हमने डिराइवेशन निकला था, वी डी इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आप अप्लाई करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मतलब वैल्यू अगर कम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी उस हिसाब से कम होगा। और सेकेंड हमने इस इक्वेशन से देखा है। थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड विल नॉट चेंज। मतलब डायमीटर के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई संपर्क नहीं है, वो इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा। सो इसमें अब हम देखेंगे जो डेफिनेशन है मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका यूज़ ऐसे कहीं नहीं होगा, सिर्फ अब ये जान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज म्यू इज इक्वल टू वी डी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ ये याद रखना क्योंकि ये यूज़ होगा। तो मोबिलिटी मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब है ये दूसरा सवाल, और इसमें बोला है कि टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग रेडाई इन द रेशियो 1:2, मतलब जो रेडियस है उनके रेशियो है 1:2, एंड कैरी करेंट्स इन द रेशियो 4:1, मतलब I1 और I2, बिकॉज दो वायर है। सो I1:I2 मतलब क्या दिया है हमको, I1:I2 दिया है हमें 4:1, एंड R1:R2 क्या दिया है हमको 1:2। अब हमें फॉर्मूला क्या याद है, I इज इक्वल टू N इंटू A इंटू वी डी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू वी डी, ठीक है। N और E तो आपका कांस्टेंट होगा दोनों में, क्योंकि सेम मटेरियल से इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होगा जो करंट पास हो रहा है, ठीक है। और N E तो चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट है, और N दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं I1/I2, I1/I2 का वैल्यू जो होगा क्या होगा, A1 इंटू VD1 और A2 इंटू VD2। अब एरिया को हम क्या लिखेंगे, ये एरिया क्रॉस सेक्शन तो इससे सर्कल का है, सो पाई R1 स्क्वायर अपन पाई R2 स्क्वायर, और VD1 तो सेम रहेगा, VD1 अपन VD2, पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर इंटू VD1, R2 स्क्वायर इंटू VD2, और I1/I2 का वैल्यू हमें दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। क्या है I1/I2 का वैल्यू 4/1, दिस इम्प्लाइज 4/1 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू क्या था, यहाँ से 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और R2 का वैल्यू था आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू VD1/VD2। और आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A एंड B, तो VD1/VD2 निकालना है। अब 4 इंटू 1 है और 1 इंटू 4 है, 1 इंटू 4 को आप इस तरफ ले आओगे तो क्या होगा 4 इंटू 1/4 है, तो क्या होगा फिर 4/1 होगा, इज इक्वल टू VD1/VD2। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी हैव टू राइट, VD1/VD2 is equal to 4 into 4, 16/1 into 1, 1. So the answer is 16:1. B option is, sorry, option 1 is correct. Okay, so ये भी सवाल हो गया आपका। काफ़ी अच्छा सवाल था, बेसिक था लेकिन समझने की चीज़ थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू।